हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर का टॉपिक ह्यूरिस्टिक मेथड। ये आता है हमारे टीचिंग ऑफ लाइफ साइंस के अंडर। इसके साथ हमने पिछली वीडियो में प्रोजेक्ट मेथड के बारे में भी डिटेल से पढ़ा था और विद प्रॉपर नोट्स के साथ। तो आज हम इस मेथड को भी प्रॉपरली फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे एंड देन प्रॉपर नोट आपको अवेलेबल होंगे। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। तो ह्यूरिस्टिक मेथड होता है, इसमें क्या करते हैं, जो स्टूडेंट्स होता है वो एक इंडिपेंडेंट डिस्कवरर होता है। वो क्या करता है, बाय डिस्कवर से जो उसकी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करता है। जो ह्यूरिस्टिक होता है उसका मतलब ही होता है टू डिस्कवर करना। इस वाले मेथड में जो टीचर है वो कोई भी हेल्प या फिर कोई भी गाइडेंस नहीं देता। टीचर ओनली एक प्रॉब्लम सेट करता है स्टूडेंट्स के लिए एंड देन वो साइड में खड़ा रहता है और जब स्टूडेंट्स अपनी प्रॉब्लम को डिस्कवर कर रहे होते हैं। अब आता है आपके पास एक डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग, उन्होंने कहा था कि ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग आर द मेथड विच इन्वॉल्व अवर प्लेसिंग स्टूडेंट एज फार एज पॉसिबल इन द एटीट्यूड ऑफ द डिस्कवरर मेथड विच इन्वॉल्व देयर फाइंडिंग आउट इंस्टेड ऑफ बीइंग मर्ली टोल्ड अबाउट थिंग्स। तो उन्होंने कहा था कि जो ह्यूरिस्टिक मेथड होता है इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनका जो डिस्कवरर एटीट्यूड है उसको इंक्रीज किया जाता है। देन आता है हमारे पास इसके ऑब्जेक्टिव कि ह्यूरिस्टिक मेथड है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि वो जो साइंटिफिक एटीट्यूड यूज़ करके जो उनको प्रॉब्लम दी है उसको सॉल्व कर सकें। देन है एक्सप्लेन हिज एक्टिविटीज टू बी डन, कि जो वो एक्टिविटी कर रहे हैं वो एक्सप्लेन कर सके उसको प्रॉपरली। देन है डेमोस्ट्रेट द एक्सपेरिमेंट, कि जो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको वो अच्छे से डेमोस्ट्रेट कर सकें। देन आता है इलुस्ट्रेट द रिजल्ट ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया उसका जो रिजल्ट आता है उसको प्रॉपरली वो इलुस्ट्रेट कर सके। देन है एक्वायर द नॉलेज अबाउट द न्यू कंसेप्ट, और जो उनकी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जो नए कंसेप्ट हैं उनके रिलेटिव जो नॉलेज है वो भी उनमें इंक्रीज हो। देन है थिंक इंडिपेंडेंटली, तो जो प्रोजेक्ट मेथड करें वो या फिर ह्यूरिस्टिक मेथड से कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो वहाँ पर वो इंडिपेंडेंटली सोच सकें। देन है कलेक्ट एंड एनालाइजेज द डाटा फॉर इंफॉर्मेशन, कि जो भी डाटा उनके पास आता है उसको वो अच्छे से कलेक्ट करें एंड प्रॉपरली उसको एनालाइज करें उस इंफॉर्मेशन को। देन आते हैं हमारे पास स्टेप्स इन्वॉल्व्स इन ह्यूरिस्टिक मेथड, कि कौन कौन से जो स्टेप्स हैं वो आते हैं हमारे ह्यूरिस्टिक मेथड में। तो सबसे पहले है हमारे पास प्लानिंग। तो इसमें क्या किया जाता है, जो टीचर है वो इंस्ट्रक्शन शीट देती है स्टूडेंट्स को एंड उसके साथ जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ से जो इंस्ट्रक्शन है उनको सिलेक्ट करते हैं। देन आता है नेक्स्ट हमारे पास एग्जीक्यूशन। तो इसमें क्या किया जाता है, जो एग्जीक्यूट किया जाता है, जो उनको प्रॉब्लम दी जाती है या फिर जो एक्सपेरिमेंट है उसको वो परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन। फिर उसके साथ जो स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं वो क्या करेंगे, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है उसको प्रॉपरली वो ऑब्जर्व करेंगे एंड देन लास्ट में रिकॉर्ड करेंगे चेंजेस। वो उसमें चेंजेस रिकॉर्ड करेंगे कि जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसके दौरान क्या क्या वहाँ पर चेंजेस आए। देन आता है हमारे पास इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे वो चेंजेस को, जो पहले वहाँ पे उन्होंने रिकॉर्ड किए चेंजेस उसको वो एनालाइज करेंगे कि वो चेंजेस हैं वो क्यों आए, कैसे आए। देन आता है अराइविंग एट द कंक्लूजन। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, कंक्लूजन पे आना है कि इसका मेन कंक्लूजन क्या है। देन आता है एक्सप्लेनिंग द फाइंडिंग, कि जो हमारे पास रिजल्ट आया उसको एक्सप्लेन करना है। फिर तो इसमें है इन ह्यूरिस्टिक मेथड द टीचर शुड गिव द इंफॉर्मेशन शीट टू ईच स्टूडेंट। तो इसमें क्या होता है, जो टीचर है वो इंफॉर्मेशन शीट्स देता है हर एक स्टूडेंट्स को ताकि वो अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकें एंड जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकते हैं इन द वर्कशीट में। कैसे, बाय प्रॉपर डेमोस्ट्रेटिंग देयर एक्सपेरिमेंट, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करके। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूरिस्टिक मेथड एक ऐसा मेथड है, इसमें क्या किया जाता है, एक ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से हमने डिस्कवरी करनी है एंड किस तरह से हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है या फिर कैसे हमने रिसर्च करनी है।
देन आते हैं हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड, कि जो ह्यूरिस्टिक मेथड है उसके क्या हमारे पास एडवांटेजेस हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास, इट डेवलप द हैबिट ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन अमंग स्टूडेंट। तो इससे क्या होता है, जो हैबिट होती है इंक्वायरी की या इन्वेस्टिगेशन की, वो डेवलप होती है स्टूडेंट्स के बीच में। और उसके साथ ही ये डेवलप करता है हैबिट ऑफ सेल्फ लर्निंग एंड सेल्फ डायरेक्शन, जो खुद बच्चे कैसे लर्न करें वो हैबिट वहाँ पर डेवलप होती है। नेक्स्ट आता है, इट डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट, और उसके साथ ही क्या करता है, जो साइंटिफिक एटीट्यूड होता है उसको भी डेवलप करते हैं स्टूडेंट्स में। नेक्स्ट, इट इज़ साइकोलॉजिकली साउंड सिस्टम ऑफ लर्निंग एज इट बेस्ड ऑन द मैक्सिमम लर्निंग बाय डूइंग। तो ये एक ऐसा सिस्टम है लर्निंग का, इसमें मेन फोकस किया जाता है लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखना। जैसे एक्टिविटीज़ होती हैं या एक्सपेरिमेंट होते हैं, इनमें क्या होता है, हम तब तक नहीं सीखते तब तक हम एक्सपेरिमेंट ना कर लें। तो ये वाला जो मेथड है वो बेस्ड होता है मैक्सिमम पे लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड्स स्कोप फॉर इंडिविजुअल अटेंशन टू बी पेड बाय एस्टेब्लिशिंग कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन द टीचर एंड द टॉट। और उसके साथ क्या होता है, जो टीचर्स एंड जो स्टूडेंट्स होता है उनके बीच में भी जो रिलेशन होता है वो भी अच्छा बिल्ट होता है यहाँ पर। अब आता है हमारे पास की लिमिटेशंस क्या है ह्यूरिस्टिक मेथड की। तो जो ह्यूरिस्टिक मेथड है, इट इज़ लॉन्ग एंड टाइम कंज्यूमिंग मेथड। तो जो ह्यूरिस्टिक मेथड है, एक तो सबसे बहुत बड़ा होता है एंड इसमें भी टाइम ज़्यादा लगता है। तो उसकी वजह से इसका भी सेम लिमिटेशन यही है कि अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो प्रॉपर जो हमारा सिलेबस है उसको कवर करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। और उसके साथ है, दिस मेथड एक्सपेक्ट ऑफ द टीचर अ ग्रेट एफिशिएंसी एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। और इस मेथड को करवाने के लिए जो टीचर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि टीचर क्या हो, फुली एक्सपीरियंस्ड हो एंड उसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग हो। नेक्स्ट है, द ग्रेडेशन ऑफ प्रॉब्लम इज अ डिफिकल्ट टास्क विच रिक्वायर सफिशिएंट स्किल फॉर ट्रेनिंग। तो इसमें मेन प्रॉब्लम ये आती है कि जो टीचर है उसके पास प्रॉपर स्किल्स होनी चाहिए इस मेथड को करवाने के लिए। नेक्स्ट है, समटाइम एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म मेयरली फॉर सेल्क ऑफ डूइंग दैम। कई बार क्या किया जाता है, जो एक्सपेरिमेंट है उनको बिना करवाए ही बच्चों को ऐसे ही बोलकर ही समझाया जाता है। नेक्स्ट है, द इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग थ्रू ह्यूरिस्टिक मेथड कैन बी क्वाइट ट्रेडियस। तो इसमें जो इवेल्युएशन करना इस मेथड के अकॉर्डिंग तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तो ह्यूरिस्टिक मेथड है, सारे ग्रुप में वर्क करेंगे तो इसमें हम पता नहीं लगा सकते किस बच्चे की जो डिस्कवरी पावर है वो अच्छी है और किसकी नहीं है। तो इसमें सारा वर्क ग्रुप में होता है तो ये मुश्किल हो जाता है इवेल्युएशन करना। देन आते, प्रेजेंटली इनफ टीचर आर नॉट अवेलेबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लर्निंग बाय ह्यूरिस्टिक मेथड। तो आजकल टीचर भी अवेलेबल नहीं होते कि वो लर्निंग बाय ह्यूरिस्टिक मेथड का यूज़ कर सकें। अब आता है हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ लाइफ साइंस। तो ये हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम इसके साथ एग्जाम्पल भी लिखें तो जो आपके मार्क्स हैं वो कोई काटना नहीं करे, कोई भी नहीं काटेगा। तो 16 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बहुत इनफ है आपके लिए, तो वहाँ से 15 मार्क्स तो मतलब आने ही चाहिए अगर आप एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है, लाइफ साइंस का एग्जाम्पल लिया है, जबकि ये जो टॉपिक है ये शायद फिजिकल साइंस में भी है, तो उसमें भी आप सेम कंटेंट यूज़ कर सकते हैं, बट जो एग्जाम्पल है वहाँ पर आप देंगे एग्जाम्पल फिजिकल साइंस का। तो इसमें आता है एग्जाम्पल हमारे पास जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। तो जो लेसन है जर्मिनेशन कैन बी टॉट इफेक्टिवली विद ह्यूरिस्टिक अप्रोच। तो जो जर्मिनेशन है, सीड कैसे जर्मिनेट करते हैं वो हम सिखा सकते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड से। और इसमें जो प्रोसेस है जर्मिनेशन का कैन बी इजीली नोन बाय द स्टूडेंट देमसेल्फ थ्रू द एक्सपेरिमेंट। जो प्रोसेस है वो जर्मिनेशन का वो बच्चे इजीली समझ जाएंगे कैसे, एक्सपेरिमेंट करके। तो सबसे पहले फेज़ 1 में आता है रोल ऑफ टीचर। टीचर का क्या रोल होता है कि जो प्रिपेयर करे इंफॉर्मेशन सीट, जो इंस्ट्रक्शन सीट बच्चों को देनी है वो सबसे पहले प्रिपेयर करनी है। तो इसमें प्रॉब्लम आती है कि हाउ डू दी सीड जर्मिनेट, कि सीड जर्मिनेट कैसे करते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सीड को जर्मिनेट करने में हेल्प करते हैं। तो नोट हम दे सकते हैं कि जर्मिनेशन ऑफ सीड्स उसके लिए रिक्वायर होता है, सबसे पहले तो सीड अच्छा होना चाहिए, सॉइल भी अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर वाटर होना चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए एंड एयर विल बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर उसके बाद आता है हमारा फेज़ 2। फेज़ 2 में आता है स्टूडेंट्स का रोल। उसमें स्टूडेंट्स क्या करेंगे,
एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो इसमें जो स्टूडेंट्स है वो सिलेक्ट करेंगे प्रॉब्लम जो उनको इन्फॉर्मेशन सीट में दी होगी, किससे रिलेटेड, सीड जर्मिनेशन से। वो वहाँ से इंफॉर्मेशन लेंगे और जो गाइडलाइंस उनको दी गई हैं टीचर के द्वारा उनको वो यूज़ करेंगे एंड देन सीड्स को वो इकट्ठा करेंगे और जो भी उनको टूल्स है, इक्विपमेंट है वो चाहिए वो उनको साथ में इकट्ठा करेंगे और उसकी तरह वो जो उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट है उसको करना स्टार्ट कर देंगे। तो फिर आता है हमारे पास एक्सपेरिमेंट। इसका जो मेन एम है वो है टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स ऑफ सीड जर्मिनेशन, कि सीड जर्मिनेशन के लिए कौन कौन से जो फैक्टर्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें एपरेटस रिक्वायर, हमने कौन कौन से एपरेटस चाहिए, इसमें चाहिए हमें जो बीन के सीड्स हैं वो गुड क्वालिटी के होने चाहिए, कुछ हमें डिफेक्टिव सीड भी चाहिए, ग्लास बीकर चाहिए एंड सॉइल चाहिए हमें रेड सॉइल। तो इसमें जो प्रोसीजर है इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले 5 बीकर्स लेने हैं, 100 ml के हमने 5 बीकर लेने हैं, लेबल कर देना उनको 1 2 3 4 5। फिर हमने उसमें रेड सॉइल उनमें डालनी है, 3/4 तक हमने सॉइल डालनी है। ये सॉइल हमने सिर्फ फर्स्ट जो 4 बीकर है उनमें डालनी है, लास्ट वाला जो बीकर है उसको हमने ऐसे ही छोड़ देना है। जो लास्ट वाला बीकर है उसमें हमने रेड सॉइल नहीं डालनी है। अब हमने क्या करना है, जो बीन के सीड्स हैं गुड क्वालिटीज़ वाले वो फर्स्ट 3 बीकर्स में हमने ऐड करने हैं एंड जो डिफेक्टिव सीड है यानी कि वो ख़राब सीड है वो डालना है हमने 4th बीकर में एंड जो 5th बीकर है जिसमें हमने मिट्टी नहीं डाली है उसमें भी हमने गुड क्वालिटी का सीड डालना है। याद रखना जो फर्स्ट 3 हैं उनमें डालने हमने गुड क्वालिटीज़ के, जो 4th नंबर वाला है उसमें डालना हमने डिफेक्टिव एंड लास्ट वाले में भी डाल देना हमने गुड क्वालिटी का। अब हमने क्या करना है, जो बीकर नंबर 1 एंड 4 है उनको हमने रखना है प्रॉपर सनलाइट में। जो बीकर नंबर 1 था उसकी बिल्कुल प्रॉपर कंडीशन में रखा गया है उसको एंड जो 4th नंबर वाला है उसके अंदर क्या है, डिफेक्टिव सीड है, तो हमने क्या करना है उनको प्रॉपर लाइट में रखना है। अब बचे हमारे पास 2nd और 3rd नंबर वाले, तो हमने क्या करना है, जो 2nd एंड 3rd नंबर वाला है उनको हमने ऐसी जगह पे रखना है, शेल्फ या फिर अलमीरा में जहाँ पर लाइट बिल्कुल भी ना आती हो। और उसके साथ जो नंबर 5 वाला है उसको भी हमने प्रॉपर सनलाइट में रखना है। फिर आता है हमारे पास ऑब्जर्वेशन। इसमें ऑब्जर्व क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑब्जर्व करेंगे कि सीड की ग्रोथ कैसी हो रही है, बिल्कुल प्रॉपर केयर करनी है बच्चों ने और उसमें चेंजेस देखने की क्या क्या चेंजेस आते हैं। और स्टूडेंट्स हैं उनको पानी, स्टूडेंट्स हैं वो जो सीड्स हैं उनको प्रॉपर पानी देना है, किस किस नंबर वाले को, 1st को, 3rd को, 4th और 5th को 5 से 6 दिन के लिए देना है। जो 2nd नंबर वाला है इसमें उसमें कोई वाटरिंग नहीं करनी है। तो इसमें क्या होगा, जो 5 से 6 दिन तक जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑब्जर्व कर लेंगे कि सीड के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। फिर उसके बाद जो चेंजेस आते हैं वो हमने रिकॉर्ड करने हैं। तो हमारे पास बीकर नंबर 1 है, बीच में चेंजेस हैं एंड देन रीज़न है, ठीक है। तो 1st नंबर बीकर है तो उसमें क्या चेंजेस हुए कि जो सीड है वो जर्मिनेट करता है फुल ग्रोथ में। फुल ग्रोथ में क्यों किया, तो ये गुड क्वालिटी का सीड था। हमने क्या किया था, इसमें प्रॉपर सॉइल डाली थी, जो सीड की क्वालिटी भी बिल्कुल सही थी और हमने इसको प्रॉपर एयर में रखा था, सॉइल भी हमने अच्छी दी थी, पानी भी हमने इसको अच्छा दिया और सनलाइट भी इसको प्रॉपर मिली थी। अब 2nd नंबर वाला है उसको क्या हुआ, सीड हैड ड्राइड नॉट जर्मिनेटेड। तो इसमें क्या हुआ, जो गुड क्वालिटी का सीड था उसको पानी चाहिए था ग्रो करने के लिए, उसको पानी नहीं मिला तो उसकी वजह से क्या हो गया, वो ड्राई हो गया। 3rd नंबर वाला है उसमें सीड हैड ग्रोन एंड नॉट जर्मिनेटेड। इसमें जो सीड है वो ग्रोन हुआ बट वो जर्मिनेट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि इसमें गुड क्वालिटी का सीड तो था बट उसमें थोड़ी सी ग्रोथ वहाँ पर शो हुई बट जो जर्मिनेशन है वो अफेक्ट हो गई, क्योंकि हमने कहाँ रखा था उसको, अलमीरा में, जहाँ पर प्रॉपर सनलाइट नहीं थी, इसको सनलाइट की ज़रूरत थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, इसकी जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं हुआ। अब 4th नंबर वाला है उसमें है सीड हैड नॉट ग्रोन एंड जर्मिनेटेड। इसमें जो सीड है ना वो ग्रो हुआ ना वो जर्मिनेट हुआ। क्यों, क्योंकि 4th नंबर पे हमने कैसा सीड डाला था, डिफेक्टिव, तो उसकी वजह से वहाँ पे कोई भी जर्मिनेशन नहीं हुई। लास्ट था हमारा 5th नंबर वाला बीकर, उसमें क्या हुआ, सीड इज पेरिशेड एंड नॉट जर्मिनेटेड। इसमें क्या था, जो गुड क्वालिटी का सीड तो हमने डाला था बट इसको सॉइल चाहिए थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये पेरिश्ड हो गया और उसने अपनी जो जर्मिनेशन कैपेसिटी है वो ही लूज़ कर दी।
तो रिज़ल्ट क्या है हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट का कि जो फैक्टर होते हैं सीड जर्मिनेशन के, वो होता है सबसे पहले हेल्दी सीड चाहिए, हमने रेड सॉइल चाहिए या फिर गार्डन सॉइल चाहिए, प्रॉपर एयर चाहिए और सनलाइट एंड वाटर। तो आज हमने डिस्कस किया ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ लाइफ साइंसेस में। तो मैं चाहती हूँ कि आपको की वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड share with your friends and groups. Thank you.